बाजी तो मार लिए हैं, अब क्या होगा? ये देश के हित में है, समाज के हित में है। ये आवश्यक था और हर लोगों की चाहत थी कि जिस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड कह रही है हम कोर्ट जाएंगे। जाएं, कोर्ट जाएं, कोई हर्ज नहीं है कोर्ट जाने में। लेकिन ये कानून बन चुका है। जो संशोधन बिल संसद के अंदर में आया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, तो अब कोर्ट भी जो है से ये वोट बैंक के रूप में मुस्लिमों को इस्तेमाल करते हैं, वही इस प्रकार के हाय तौबा मचा रहे हैं। उनको ही परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि हम मुस्लिमों को बरगला कर करके भाजपा के खिलाफ जो है से योजना बना कर करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब गई, विभिन्न राज्यों में जो सुझाव आए हैं, विभिन्न दलों के भी सुझाव आए हैं, उन सभी दलों के सुझाव को देखते हुए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश जो है से उसमें अमेंडमेंट कर करके किया गया है। जो है से मुस्लिम समुदाय नहीं है जो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मार करके बैठा था और जो अपने के लिए उपयोग कर रहा था, वही लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। उनसे जुड़े लोग हैं, वही कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टी जो वोट के हिसाब से करती है। तमाम राज्यों में मुस्लिम हैं, तमाम राज्यों में सड़कों पर उतरेंगे, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। मैंने कहा कि मुस्लिम समुदाय नहीं, चंद मुट्ठी भर लोग, वैसे लोग जो अलगाववादी शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करना चाहती है, सरकार को कमजोर करना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, विद्वेष फैलाना चाहती है, इस देश के अंदर में जो है से कैसे हम आपसी सद्भाव को बिगाड़ सके, इस काम में जो लगी हुई है, वही शक्तियां जो है से इसको हवा देने का काम कर रही है। तो उन सब देखिए, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक जो है पारित हो गया। अब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और महामहिम की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। भैया स्वागत है। नमस्कार। बाजी तो मार लिए हैं, अब क्या होगा? ये देश के हित में है, समाज के हित में है। ये आवश्यक था और हर लोगों की चाहत थी कि जिस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर कुछ लोग, चंद लोग कुंडली मार करके बैठे थे, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे थे केवल अपने हित के लिए। न मुस्लिम समाज के लिए उसका उपयोग हो रहा था, न देश के लिए हो रहा था। तो इसलिए जो है से आवश्यक था उसका संशोधन करना। विपक्ष कह रही है हम कोर्ट जाएंगे। जाएं, कोर्ट जाएं, कोई हर्ज नहीं है कोर्ट जाने में। लेकिन ये कानून बन चुका है। जो संशोधन बिल संसद के अंदर में आया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, तो अब कोर्ट भी जो है से जो कानून बन जाता है तो कानून के पक्ष में ही कोर्ट रहता है। उसको रोकने का जो है से कोर्ट को अधिकार नहीं होता है। इसलिए जाएं, अपनी संतुष्टि के लिए जहां जाना हो जाएं। लेकिन जो लोग ये वोट बैंक के रूप में मुस्लिमों को इस्तेमाल करते हैं, वही इस प्रकार के हाय तौबा मचा रहे हैं। उनको ही परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि हम मुस्लिमों को बरगला कर करके भाजपा के खिलाफ जो है से योजना बना कर करके उनका भय दिखा कर करके उनका वोट ले लेंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ही एक बड़ा तबका है जो इससे वंचित था, जिसके हित के लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा था, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए या जो विधवा महिलाएं थी उन सब के लिए। इसके कारण जो है से तो वो सब लोग जो है से इसके पक्ष में है। मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका जो है से इस संशोधन बिल के पक्ष में है। इसलिए जो है से जेपीसी बना था, लोकसभा का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसने सभी लोगों से राय लिया, अधिकतर मुस्लिम समुदाय के ही, और लगभग जो है से 25 राज्यों में जाकर करके हर एक से मिलने का काम किया था। और सब लोगों की जो राय बनी थी, उस राय के आधार पर जो है से उसमें संशोधन कर करके उसको पारित कराने का काम किया। हालांकि सदन में कई आरोप लगे। कहा गया कि जेपीसी में जो भी आपत्तियां आई उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब जो है मुस्लिमों की ज़मीनों पे जो है वक्फ की ज़मीनों पे अवैध कब्जा कर लेगी सरकार, ये करेगी, उसको दे देगी, इसको दे देगी, कई तरह की बातें सदन में लोग। देखिए, एक तो जेपीसी ने जो पहले उस बिल में जो प्रावधान थे उसमें कई सारे संशोधन किए हैं। लोगों से बातचीत कर करके जब वो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब गई, विभिन्न राज्यों में जो सुझाव आए हैं,
विभिन्न दलों के भी सुझाव आए हैं। उन सभी दलों के सुझाव को देखते हुए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश जो है से उसमें अमेंडमेंट कर करके किया गया है। तो जेपीसी ने जो है से जो मूल जो है से पहले जो उस बिल का था उसमें बहुत सारे प्रावधान को बदलने का काम किया है। ये सब लोगों की राय के आधार पर किया है। दूसरी बात, जो ये लोग कह रहे हैं कि जमीन का कब्जा, तो आप जरा बता दीजिए कि जमीन जो है से मुस्लिम समुदाय में ही दो भाइयों का झगड़ा होता है, दो परिवारों के बीच में झगड़ा होता है, आपस में परिवार में संपत्ति को लेकर करके विवाद होता है। कोई एक व्यक्ति को लगता है कि अब हमारा कब्जा उस पर नहीं हो सकता है तो वो सीधे वक्फ को दान दे देता है। वो पूरी संपत्ति वक्फ की हो जाती है। जिसका हिस्सा होता है, महिलाओं का हिस्सा होता है, बच्चों का हिस्सा होता है, दूसरे परिवार के सदस्यों का हिस्सा होता है, उन सारी संपत्ति जो ऐसे वक्फ में चली गई और उसका सुनवाई कोई नहीं कर सकता है। जो वक्फ की ट्रिब्यूनल होती है वही सुनवाई करता है। तो जो वक्फ की संपत्ति चली गई तो वक्फ अपने खिलाफ तो कोई फैसला लेगा नहीं, उसमें कोर्ट में भी जाने का जो है प्रावधान नहीं था। अब कम से कम जो है इस अमेंडमेंट के बाद अब जो है जिला मजिस्ट्रेट जो हैं इसकी सुनवाई करेंगे, उसके जो है मालिकाना हक का जो है वो तय करेंगे कि इस पर किसका अधिकार बनता है। दूसरा, कोर्ट में भी जाने का प्रावधान इसमें दिया गया है, इसलिए कोर्ट में भी जाकर करके वो लोग अपील कर सकते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, अवैध तरीके से इसको वक्फ में दिया गया है। तो इसलिए जो है ये बचाने का है मुस्लिम समुदाय के ही लोगों को, उनकी संपत्तियों को, जो जिनकी संपत्तियों को जबरदस्ती जो है वक्फ बोर्ड कब्जा करता था, उसको बचाने का भी इसमें प्रावधान जो है। देखिए, चुनौतियां आपको नहीं लगता है कि कम नहीं हुई हैं? अभी आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं आपकी सरकार के सामने। जैसे बिल तो पास हो गया, अब कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कह रहे हैं कि कितनों कानून बना लीजिए, हम मनबे नहीं करेंगे कानून के, ठीक है। तो ऐसे में अभी विपक्ष के द्वारा मुस्लिम संगठनों को जो है आगे ला करके देश को सुलगाने की साजिश भी की जा सकती है। बहुत तरह की बातें अभी सामने आ सकती है आपकी सरकार के सामने। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चंद अलगाववादी शक्तियां जो है इन सब चीज़ों को पहले से करते रही है कि देश में अव्यवस्था फैलाएं, इस प्रकार का हम करें कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सरकार पूरी तरह से सचेत भी है और एक एक चीज़ों पर निगरानी भी रखी हुई है। वैसे तत्वों को उनसे कड़ाई से उनके खिलाफ जो है निपटने का भी जो है सरकार के पास पूरा जो है कि उन लोगों से निपटा जा सकता है। ये पूरा जो है मुस्लिम समुदाय नहीं है जो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मार करके बैठा था और जो अपने के लिए उपयोग कर रहा था, वही लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, वही कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टी जो वोट के हिसाब से करती है, वो लोग जो है इसको इस प्रकार के हवा देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में बड़ा तबका, बड़ा वर्ग जो है खास कर करके दबे कुचले कमजोर शोषित वर्ग के हैं, पसमानदा मुसलमान है, कमजोर हैं, वो सब जो है इसके पक्ष में है कि अब कम से कम वक्फ की संपत्तियों पर जो है हमारे समाज के लिए और हम सबको लिए, हमारे परिवार के लिए इसमें कुछ ना कुछ जो है उपयोग किया जाएगा। उस पर कुछ शिक्षण संस्थाएं होगी, कुछ अन्य चीज़ें जो है होगा, वेलफेयर किए उसके माध्यम से काम होगा, तो इसका लाभ जो है समाज को और राष्ट्र को भी प्राप्त होगा। मुस्लिम समुदाय अगर सड़क पे उतरता है वक्फ बिल के विरोध में, तो तमाम राज्यों में मुस्लिम हैं, तमाम राज्यों में सड़कों पे उतरेंगे, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। मैंने कहा कि मुस्लिम समुदाय नहीं, चंद मुट्ठी भर लोग, वैसे लोग जो अलगाववादी शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करना चाहती है, सरकार को कमजोर करना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, विद्वेष फैलाना चाहती है, इस देश के अंदर में जो है कैसे हम आपसी सद्भाव को बिगाड़ सके, इस काम में जो लगी हुई है, वही शक्तियां जो है इसको हवा देने का काम कर रही है। तो उन शक्तियों से निपटने का सरकार जानती है कि कैसे हम निपट सकते हैं। अब देश के अंदर में उन अलगाववादी शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे तत्वों को, असामाजिक तत्वों से जो है कड़ाई से सरकार पेश आएगी। चलिए देखिए, कड़ाई से सरकार पेश आएगी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अलगाववादी जो भी हैं इस देश में वो चेत जाएं, उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था करके बैठी हुई है और रह जो है उड़ा दिया जाएगा। उनकी एक नहीं चलने वाली है, ये कानून बन चुका है और संविधान को मानना, संविधान में जो कानून है उसको मानना पूरे भारत वासियों का नैतिक कर्तव्य भी बनता है और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना वो
कानूनी रूप से अपराध भी माना जाता है। यही बात प्रेम रंजन पटेल जी जो है बता रहे थे। बात बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।